Good morning, everybody. This is me, Gagnika. I hope you guys are doing amazing. So, guys, if you're coming to my channel for the first time, I welcome you to my world. This is called Soul Queen, and ये मेरा channel है. And guys, मैं एक healer हूँ, मैं एक tarot card reader हूँ, मैं law of attraction की coach हूँ. अगर if you're coming to my channel for the first time, I welcome you to my channel. I apologize about the lightning a little because my phone is charging right now. I just got up. And when I got up, I had a request that please ma'am एक twin flame reading करिए and वो भी एक reader की थी तो भाई एक बहन की reading करनी तो बनती है ना isn't it? So let's do this because मैंने बहुत time से reading नहीं करी because आपको दिख रहा होगा that I basically use lot of decks when I'm doing twin flame reading, so I like to do those readings personally. Anyway, so if you're coming to my channel for the first time, please make sure आप like, share, subscribe करें, पहले explore करें. आपको अगर मेरा काम अच्छा लगता है तो make sure कि आप मेरे चैनल को support करें. मुझे बताएं कि आपको मेरे चैनल का कंटेंट कैसा लगा. बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा बिकॉज अगर आप बेल का बटन नहीं दबाते हैं तो मैं क्या पोस्ट करती हूँ आपको नेक्स्ट टाइम मिलेगा ही नहीं अनलेस आप मुझे ढूंढें. तो अगर आप चाहते हैं कि आपको नेचुरली मेरे पोस्ट्स मिलते रहें, आपको ढूंढना उड़ना ना पड़े मुझे यूट्यूब पे, तो प्लीज़ आप लोग मेरे को फॉलो मैसेज करते ही रहा करें. बेल का बटन दबा ले तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको बस अपडेट आते रहेंगे, आपको बस देखने होंगे मेरे वीडियोस. एंड जो लोग मेरे चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स है, आई हैव लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड, लव, रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट के लिए थैंक यू. एंड स्पेशली यार मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, मैं बोलते बोलते रुकती हूँ बिकॉज मुझे नेगेटिविटी फैलाना पसंद नहीं है, ना ही नेगेटिव बोलना पसंद है. लेकिन मैं अपने बारे में एक चीज़ बताना चाहती हूँ आप लोगों को जो शायद आपको सुननी चाहिए. वो ये है कि मैं एक ऐसी इंसान हूँ कि मैं कुछ भी पहनती हूँ, कुछ भी करती हूँ, मेरी नज़र में एक औरत की पावर उसके ड्रेसिंग स्टाइल से नहीं होती. ये मैं इंडिया में रह के थिंकिंग बता रही हूँ. एंड मेरी नज़र में इंडिया के लोग चाहे दुनिया के किसी भी कंट्री में हैं, वो थोड़ा ट्रेडिशनल तरीके से सोचते हैं बिकॉज हमें सिखाया ही ये गया है. हम ट्विन फ्लेम जर्नी में आए इसीलिए हैं कि भैया हमें ये ट्रेडिशनल बिलीव्स को तो तोड़ना है. हमको किसी ने नहीं बोला कि गाली देना पाप होता है. अगर लड़के दे सकते तो हम क्यों नहीं दे सकते. ठीक है, वैसे ही मेरी नज़र में हर औरत कुछ भी पहने और वो किसी के साथ कुछ कर नहीं रही तो उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाना बनता नहीं है. एंड अगर आप इंडिया के किसी चैनल पे किसी लड़की को थोड़ा बोल्ड देख रहे हो और वो बेचारी अपने को ढकने की कोशिश कर रही है, जैसे कभी कभी मैं ऐसे ऐसे ऊपर करती हूँ बिकॉज मैं इंडिया में बैठी हूँ, मैं बाहर नहीं बैठी हूँ जहाँ पर ना मैंने लोगों को ऐसे ही अपने बुए खुजाते भी देखा है. People scratch when they are outside of our country or Pakistan or Nepal or I don't know what other country was that. What is India. यहाँ तो यहाँ पे भैया आप लोगों को थोड़ा सा तमीज़ के कपड़े पहन के थोड़ा तमीज़ से बिहेव करना होता है. बट आपको बताना चाहती हूँ कि इस दुनिया में बॉडी पॉजिटिविटी नाम की चीज़ होती है. आप अपने शरीर के साथ कितना कंफर्टेबल हो चाहे किसी भी कंट्री में बैठ के हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो मेरे ऊपर चैनल पे आके कमेंट करने से पहले ये देखा करो, अगर तुम लड़की हो तो बिल्कुल देखा करो, कुछ सीखा करो कि अपने आप को आप बोल्डली प्रेजेंट कैसे कर सकते हो थोड़ी मॉडरेशन के साथ. बिकॉज मॉडरेशन का नाम होता है थोड़ी अपनी इज्जत कर लेना. ठीक है. बिकॉज किसी ने नहीं बोला कि आप, मैं मिनी स्कर्ट पहनती हूँ, ठीक है, मैं अपने क्लीवेज भी थोड़ी बहुत दिखा लेती हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं बिल्कुल ही like I will not like to wear nipple stickies and go out in the public. That is called not being in the right place. So if you want to be bold, you need to be in the right place at the right moment and know how to wear, what to wear, where to wear. And my channel, my YouTube community is something which is online. This is my place. This is where I am who I am, and I don't think I need to tell anybody who the fuck I am. Okay. Anyway, लड़कियां हो तो यार ये हरकतें मत किया करो, क्यों सुनने के काम करती हो. लड़के तो यार बेचारे मेरे को बोलते भी नहीं है, उनकी तो हिम्मत ही नहीं होती. Anyway guys, I'm sorry मैं थोड़ी ऐसी बात करती हूँ because I think I should be like this. And people ask me why am I like this? Because I chosen to be like this. Because I was somebody completely different before.
एंड कहते ना मुझे मेरे लिए वर्क नहीं किया, कई लोगों के लिए वर्क करता है, बिकॉज हम बदल नहीं रहे हैं। हम अगर फेक जी रहे हैं तो हम हमारी जिंदगी में सब कुछ फेक करेंगे, फेक खाएंगे, फेक दिखाएंगे, मुझे वो सब नहीं आता। एनीवे, मैं हीलर हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ, एक बहुत अच्छा हीलर, एक एक डार्क वॉरियर, एक एक बहुत अच्छा पर्सन वही होता है या बन सकता है जो अपनी शैडोज को जानता है और उन्हें हील कर सकता है। बिकॉज इस धरती पे आप सब अपनी शैडोज को आप इराडिकेट नहीं कर सकते। शैडोज होती है जेलसी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इनसिक्योरिटी, बॉडी पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी, लोगों से जेलस होना, लोगों पे नजर उठाना, लोगों पे उंगलियां उठाना। बिकॉज जब आप किसी दूसरे पे ऐसे करते हो ना, तो बेटा ये 4 उंगलियां आपकी तरफ होती है, एक दूसरे को तो एक ही दिखा रहे हो, 4 खुद को दिखाओ। अगर वो 4 उंगलियां खुद को नहीं दिखा रहे हो तो दूसरे को क्या दिखा रहे हो? सो दैट इज व्हाट इट इज, यू नो। एनीवे, मैं ट्विन फ्लेम रिलेशन की कोच हूँ। अगर आप इस जर्नी के बारे में जानना चाहते हो, कल मैंने एक गाइडेड मेडिटेशन शेयर किया था, बिकॉज यू मस्ट बी फीलिंग लॉट ऑफ sexual attraction towards your masculine energy if you have them outside of yourself, or even you must be feeling the pain of separation. ये पेन हील आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप ये नहीं मानेंगे कि आपके बाहर जो भी मैस्कुलिन है ना, पहले वो आपके अंदर भी है, उसको ठीक कर लो। बिकॉज जब आपके अंदर की फेमिनिन, एक फीमेल तकलीफ में होती है, तो आपके अंदर के मैस्कुलिन का काम होता है उसे प्रोटेक्शन देना। जब वो आप वो प्रोटेक्शन अपने अंदर फील नहीं करते ना, तो वो प्रोटेक्शन आप दूसरे लोगों में मैस्कुलिन एनर्जी में बाहर देखते हैं, भले वो लड़की में या लड़की में। ओके, एंड मैस्कुलिन एनर्जी जब ओवर मैस्कुलिन होती है तो दैट मीन्स अपनी इमोशनल नीड्स को ध्यान नहीं दे रही है। बिकॉज हर आदमी में अंदर भी एक औरत होती है जो कि मासूम होती है, इमोशनल होती है। अगर आप अपने इमोशंस को दबा रहे हो तो दैट मीन्स आपके अंदर की मास फेमिनिन एनर्जी अनहील्ड है। उसको कैसे हील किया जाता है? मेडिटेशन के थ्रू। मैंने कल गाइडेड मेडिटेशन में यही बताया कि आपको मैं आपकी सोल की जर्नी पे ले गई थी। आपको अगर हील होने का शौक है तो टैरो रीडिंग्स को पढ़ने की जगह इन सब चीज़ों को पढ़ा करो। मैंने कल किसी और को सुन के वही चीज़ें आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताई। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ ताकि आप टैरो रीडिंग्स को छोड़ के हीलिंग पे फोकस करें गाइस। एनीवे, फिर भी आपको टैरो रीडिंग्स पढ़नी है, जाननी है, और मैं बीइंग अ रीडर, ये मेरी ड्यूटी है तो मैं करूँगी, क्यों नहीं। आई लव डूइंग दिस वर्क। एंड बस यार, मेरी दिक्कत इतनी है कि जब मैं कुछ अच्छा पॉजिटिव काम करने की कोशिश कर रही हूँ तो आप अपनी बीच में नेगेटिव लेके मेरी ज़िंदगी में तो ना ही आए। आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, आप अपने तक रखें, ठीक है। मैं कमेंट सेक्शन क्लोज करके काम नहीं करती और ना ही करूँगी। तो मैं नहीं बदलूंगी, आप बदला जाइए प्लीज़। ओके गाइस, तो एक मिनट, जल जा यार। सो चलिए आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं अभी। मेरे को डोनेशन देना हो तो वो भी दे सकते हो आप, ठीक है। ये आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी पे रीडिंग है। एंड आपके कैमरे को पहले मैं एडजस्ट कर दूँ, बिकॉज मैं आपके पर्सन और आपकी एनर्जीज को ऐसे पढ़ूंगी कि आपको कार्ड्स दिखे। तो इसके लिए मेरे को पहले कुछ करना पड़ेगा। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। क्या रखा जाए ताकि आपको आपके कार्ड्स दिखे? एक मिनट, should work. Is it working? I hope so. Yeah, it is. Anyway, so मैस्कुलिन एंड फेमिनिन आर एनर्जी। जैसा मैं बताती हूँ, हर आदमी में एक मर्द और एक औरत दोनों होती है, वैसे ही सेम एनर्जीज एक लड़की में भी होती है। तो जब वो डिसबैलेंस हो जाती है तो हम लोग एक पेज या फिर नाइट या फिर किंग की एनर्जी में होते हैं। बिकॉज हमारा एज ए ह्यूमन बीइंग इस अर्थ पे आने का सबसे बड़ा मेन मोटिव है मैस्कुलिन एंड फेमिनिन में आना, बिकॉज वो हमारी डिविनेशन होती है, इसीलिए उन्हें डिवाइन मैस्कुलिन बोला जाता है। बिकॉज जब तक आप अपनी इज्जत नहीं करेंगे, आप दूसरे की नहीं करेंगे, आप अपने से प्यार नहीं करेंगे, आप दूसरे से नहीं कर पाएंगे, आप डिवाइन बनेंगे नहीं। तो ये जर्नी में डिवाइन वर्ड लगाया इसलिए जाता है बिकॉज ये बहुत ही शुद्ध एंड पवित्र रिश्ता है जो कि भगवान ने आपको दिया है। ये आप किसी और के साथ फील नहीं कर सकते, और ये रिश्ता तब तक आगे नहीं जाता बिकॉज ये दोनों तरफ से आना चाहिए।
जब आपके अंदर की फेमिनिन एंड मैस्कुलिन में यूनियन होती है ना, तो ये एनर्जी आप बाहर भी फील कर पाते हो किसी और में। कभी कभी मैंने बताया था कल भी, आज फिर से बता रही हूँ कि कभी कभी हमें लोग ट्रिगर करके हमारा बेस्ट वर्जन बाहर निकालते हैं। कई कई बार हम लोगों से परेशान होकर अपने को हील करने की कोशिश करते हैं। सो देयर इज टू काइंड ऑफ पीपल हु आर डूइंग दिस। सो आई हैव हील्ड बिकॉज आई हैव गॉट ट्रिगर्ड एंड आई हील्ड माई सेल्फ। एंड मैं जो ये काम कर रही हूँ, मैं ये क्या कर रही हूँ कि जिन लोगों ने इस जर्नी में पेन देखा, वो मेरी तरह इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके अपने को हील करे, इससे पहले क्यों मैं उनकी मदद ना कर दूँ। तो मैं वो काम कर रही हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट। तो चलिए, आपकी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी क्या होती है। मैस्कुलिन एक लॉजिकल माइंडेड इंसान होता है जो कि प्रोटेक्टर होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम एक औरत में ज़्यादा वो आजकल एनर्जी होती है, बिकॉज टाइम में उल्टा पुल्टा हो गया है। और एक मर्द में एनर्जी होती है कि वो एनर्जी से पुल बैक करते हैं, बिकॉज उन्हें प्यार में धोखा करके डर लगता है। औरतों को मैंने जितनी रीडिंग्स लिखी है ना, आई हैव नेवर मेट अ मैन इन माई लाइफ जिसने अपनी मर्जी से डिवोर्स लिया हो, बिकॉज अलाउड ही नहीं होता मर्दों को किसी भी कंट्री में अपनी मर्जी से डिवोर्स लेना। सारी पावर ही औरतों के हाथ में दे दी गई है। मैंने औरतों को सेपरेट होते देखा है, मर्दों को तो नहीं। तो होता क्या है, फेमिनिन एनर्जी वो होती है जिसको दुनिया ने सिखाया है, सोसाइटी ने, कि वो सबमिसिव होगी। भैया आ रही हूँ, कि वो सबमिसिव होगी। उसका काम है अपने इमोशंस को दिखाना, ओके, उनसे भागना नहीं। बट बहुत ही रेयरली कोई फीमेल ऐसी हरकत करती है। मोस्ट ऑफ द टाइम वुमेन are more protective towards themselves. Just give me 1 second. हाँ जी, नमस्ते जी। कितने पैसे भैया? रुको, 500 तो ये दो, ठीक है। 500 रुपए मैं, चलो रुको, क्या करूँ। Sorry guys, when I'm doing a reading I get a disturbance and I need to pay somebody. So give me 1 minute. मैंने आपको 500 दिए, 1000 दिए, इसमें और भी दो। गोदाम लाए हो ना? ठीक, थैंक यू। सो फेमिनिन एनर्जी आज के टाइम पे थोड़ी ज़्यादा मैस्कुलिन है, बिकॉज वो प्रोटेक्ट होती है। एंड मैस्कुलिन एनर्जी फेमिनिन एनर्जी में ज़्यादा होता है, बिकॉज या तो वो टेकन होता है या उन्हें कमिटमेंट फोबिया होता है, उनको दिल तोड़वाने से डर लगता है। बिकॉज एक सच्ची बात बताऊंगी, लड़कियां बहुत जल्दी मूव ऑन हो पाती है, लड़के नहीं हो पाते, इसलिए वो बहुत सोच समझ के अपना दिल देता है। आई वॉन्ट यू टू क्लियर दिस थिंग इन योर माइंड। इफ यू विन somebody's heart, you definitely either been thopify on them so they have to believe in you, or if you really want to be with a man, you need to earn the trust being a woman. And you can never earn a trust of a man unless you don't love your own self, you don't like your own self, you don't have goals, जील्स। बिकॉज आपके अंदर कोई बात होनी चाहिए, आपको कोई पसंद करे। आप खुश रहो तो ही आपको लोग पसंद कर ले। मैं नहीं बोलती कि आप साइंटिस्ट बन जाए या डॉक्टर, यू नो। Anyway, ये एनर्जी ऐसी होती है। तो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन आर एनर्जी, इट कुड बी इन यू, इट कुड बी इन देम। सो वी विल डू योर रीडिंग, दैट वी विल सी आपकी एनर्जी कहाँ है एंड आपके पर्सन की है, ठीक है। एंड इट्स अ जनरल रीडिंग गाइस, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपकी रीडिंग हो। आपको पर्सनल रीडिंग करनी है तो आप प्लीज मेरे चार्जेस मेरे वीडियो के नीचे देखिए। एंड मैं, लोग बोलते हैं मैं एक्यूरेट रीडिंग करती हूँ, आई हैव नो आइडिया। मैंने आज तक कुछ लोगों को बताया है कि उनकी यूनियन होगी और उनकी यूनियन हुई है, और मैंने बहुत कोशिश करी अपनी पूरा दम लगा के कि उनकी वो यूनियन हो। तो जब वो हुई ना, इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुश तो मैं ही हूँ। तो आप चाहते हैं अपनी मदद करना, तो भी जनरल रीडिंग्स की जगह पर्सनल रीडिंग्स लेके मुझसे मदद ले सकते हैं। तो ये आपकी एनर्जी है, ये आपके पर्सन की। तो पहले तो हम आप ही की एनर्जी देखते हैं। आप क्या चाहते हो अपने पर्सन से।
ऊपर वाली रो होगी आपकी, नीचे वाली रो होगी आपके पर्सन की। आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे गाइस, उठा के भी दिखा दूंगी मैं। तो मुझे आपकी एनर्जी क्या दिख रही है, ये करंट एनर्जी है, ये बदल सकती है। बिकॉज आज आपका मूड अच्छा है तो आप बात करना चाहते हो, कल मूड खराब हो तो कार्ड उल्टा आ जाएगा। टैरो ऐसे वर्क करता है। तो अभी तो मुझे दिख रहा है कि भाई आप लोग तो अपने पर्सन से बात करना चाहते हो। किस बारे में बात करना चाहते हो ये भी पूछ लेते हैं। क्यों बात करना चाहते हो? वेटिंग फॉर अ कम्युनिकेशन। आप उनसे कुछ सच सुनना चाहते हो, बिकॉज आपको अपने पर्सन के लिए मेंटल क्लैरिटी है। आप दोनों में डिस्टेंस है तो आप उनसे मिलना चाहते हो। आप चाहते हो कि वो आपको प्रपोज करे। अगर आप लोग लड़का हो तो आप ये खुद करना चाहते हो या करोगे। आप अपनी जिंदगी में अपने अभी चाइल्ड साइड से कनेक्टेड हो। आपकी जिंदगी में टावर आया है। टावर तब आता है जब हम कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो हमको किसी भी तरीके से हेल्प नहीं कर रहा होता। तो जब वो टावर हमें भगवान जी क्यों देता है? बिकॉज वो बार बार हमें किसी चीज के लिए रोक रहा है कि ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर। जब हम नहीं सुनते ना तो भगवान हमारी वो चीज तोड़वाता है। तो देखते हैं कि भगवान ने आपकी जिंदगी में किस बात का टावर ला के दिया है मेरे व्यूअर्स। ईगो एंड प्राइड का या हमेशा जीतने का? अगर आप हमेशा जीतने में बिलीव करते हैं, अगर आपका हार्ट चक्रा बंद है तो आपके हार्ट चक्रा के खुलने का, ठीक है, आपको अपना हार्ट चक्रा ओपन, वाइड ओपन करने की जरूरत पड़ी होगी। बिकॉज भगवान ने ये जबरदस्ती या तो करवाया होगा या आपको अपने पर्सन के लिए रियलाइज हुआ होगा कि आप उन्हें अनकंडीशनल लव करते हैं। आप वैसे एक गिवर है और टेकर भी है, तो आप बैलेंस्ड हो काफी। आपकी कार्मिक साइकिल्स एंड हो चुकी है। इसका क्या मतलब है कि आपके कुछ जन्मों के कर्मा थे, इस जन्म के, पिछले जन्म के, वो सब आपने धो दिए हैं, धीरे धीरे धोए हैं लेकिन क्लीन कर दिए हैं। आप पास्ट से निकल रहे हो बाहर। आप अभी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हो। यू आर थिंकिंग फ्रॉम योर ब्रेन मोर देन योर हार्ट। यू आर इन अ मैस्कुलिन एनर्जी अ लिटिल मेरे व्यूअर्स। आप किसी के साथ कोलैबोरेशन करने वाले हो या करना चाहते हो। आप अपने पर्सन को अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हो करंटली। ओके, ये आप लोगों की करंट एनर्जी है और ये जनरल रीडिंग है। अगर ये आपसे बिल्कुल नहीं मिली तो मे भी मेरी दूसरी कोई ट्विन फ्लेम रीडिंग देख सकते हो आप, या किसी और रीडर को भी सुन सकते हो। टैरो कम्युनिटी में बहुत अच्छे रीडर्स भी हैं, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही है। कुछ तो बहुत अच्छे हैं। तो मैस्कुलिन एनर्जी की क्या एनर्जी है, ये उनके कार्ड्स है। ये कार्ड्स कल भी आए थे कुछ पाइल्स में। आपके मैस्कुलिन अगर लड़के हैं स्पेसिफिकली तो उनके पास दो लवर्स की चॉइसेस है। एक इंडिपेंडेंट औरत है और एक आप हो, या फिर उनके पास में एक इंडिपेंडेंट फीमेल है, उनको किसी से धोखा मिला हो सकता है। वो आपसे एक स्टेप नीचे फील कर रही है या कर रहे हैं। अगर आपके पर्सन लड़की है तो वो आपसे ज्यादा हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में है। अगर आपके पर्सन लड़के हैं तो वो आपसे एक स्टेप पीछे है बस। इसका क्या मतलब है? दे फील लव टुवर्ड्स यू, दे फील लॉट ऑफ अफेक्शन टुवर्ड्स यू, बट उनको अपनी इन फीलिंग्स पे इतना कंट्रोल है कि वो आपको दिखा नहीं रहे, पर दे आर डूबोफाइंग इन देयर इमोशंस राइट नाउ। बिकॉज वो आपके अंदर एक क्वीन ऑफ कप्स देखते हैं, आप उनकी वाइब्रेशनल मैच दिखते हो उनको। एक टाइम पे आप उनको प्यार देते थे, अब आपने वो दिल खोल के खुद को देना शुरू कर दिया है, इसलिए आप उनसे एक वाइब्रेशन ऊपर चले गए हो। इस समय जो भी लड़कियां हैं स्पेसिफिकली, या जो भी फेमिनिन एनर्जीज है, लड़के में हो चाहे लड़की में, वो बहुत एक्सट्रीमली हाई वाइब्रेशन में है। आपके पर्सन ये देख रहे हैं, आपके पर्सन की जिंदगी में भी उनका एक लक की नई साइकिल शुरू हो गई है। 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ क्यों आया है? इस इंसान को शायद बिजनेस में, काम में किसी ने धोखा दिया है। दे आर फीलिंग लेफ्ट आउट इन द कोल्ड बाय मनी। मे बी दे आर क्लोजिंग वन chapter of their life so they can start something new, maybe with themselves, maybe with their life. I don't know. Who am I reading for? ये पर्सन आपके लिए काफी लॉयल फील करते हैं because dog is the symbol of loyalty. Are they feeling कि you betrayed them or somebody else betrayed them? I think if they were married, somebody betrayed them in their marriage. वो एक हैप्पी होम समझते थे लेकिन वहां पे उन्हें पैसे में कुछ इशू हुआ है। ये पर्सन अभी अपने इन्वेस्टमेंट्स पे फोकस कर रहे हैं, नहीं तो ये आपको अपने इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं। क्यों देखते हैं? बिकॉज उनको लगता है आप उनके लिए लॉन्ग टर्म मनी हो, लॉन्ग टर्म वर्क या बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो। ये पर्सन आपके बारे में सोचता है कि इट्स अ कर्स्ड काइंड ऑफ लव, बिकॉज लवर्स कार्ड ऑलवेज टॉक अबाउट समबडी हु लाइक्स यू, लव्स यू। इट्स अ डिवाइन कनेक्शन, इट्स अ जेमिनी कार्ड। बट
व्हेन यू सी अ डेविल कार्ड और एन एंजल और अ लवर्स कार्ड, उसमें सिर्फ एक अंतर होता है, जो कि डेविल कार्ड होता है वो कार्मिक कार्ड होता है, बिकॉज उसके पीछे शैतान खड़ा होता है, इसके पीछे एंजल। तो आपके पर्सन डीमंस और एंजल्स के बीच में है कि कौन सा एंजेलिक रिश्ता है, कौन सा नहीं है। ये पर्सन आपको बहुत बैलेंस देखते हैं, ये आपको एक डिवाइन सोल की तरह देखते हैं, ये देखते हैं कि आप उनके काउंटर पार्ट हो। ये पर्सन आपको काफ़ी इंडिपेंडेंट देखते हैं। और ये पर्सन हो सकता है अभी आपसे स्टीलिंग, चोरी, चीज़ें छुपा रहे हैं। क्यों? बिकॉज इनको हो सकता है किसी प्रकार के एडिक्शंस हो, इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक करके इन्हें बांधने की कोशिश कर सकता है, आपसे दूर रखने की कोशिश कर सकता है। इनको सेक्स, ड्रग्स, अल्कोहल, एक्सरसाइज, किसी भी प्रकार के एडिक्शंस हो सकता है, या फिर किसी कार्मिक मैरिज में हो सकता है। जैसे मैंने अभी एंजल एंड डेविल कार्ड की बात बोली, जब तक ये एक रिश्ता नहीं छोड़ेंगे या छोड़ेंगी, या फिर ये फैमिली से अटैच हो सकते हैं, या फिर किसी प्रकार के एडिक्शन से। ये इंसान करंटली अगर मैरिड में लाइफ में थे स्पेसिफिकली, या फिर इनकी कोई गर्लफ्रेंड, लवर, बॉयफ्रेंड था, उससे इनको कुछ धोखा मिला है मे बी, एंड दे हैव ह्यूज बाउंड्रीज राइट नाउ। व्हाट एल्स इज हैपनिंग? आपकी जिंदगी में और उनकी जिंदगी में 2 3 4 5 6 1 2 3। तो सबसे पहले हम आपके देखेंगे कार्ड्स। गिव मी 1 सेकंड गाइस। मेरे को I'm a fucking Virgo and a Leo a little, not too much। तो मैं बहुत ऑर्गेनाइज्ड औरत हूँ। मुझे जहाँ से जो चीज़ निकाली है वो वहीं रखनी पसंद है। मेरी एक बहुत अमेजिंग क्वालिटी है जो आई लव दैट अबाउट माई सेल्फ। इफ यू आस्क मी व्हाट आई लव अबाउट माई सेल्फ, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई लव एवरीथिंग अबाउट माई सेल्फ, बट आई लव माई ब्रेन मोर, बिकॉज माई ब्रेन इज वेरी इंटेलिजेंट। आई एम अ वेरी फास्ट पेस्ड पर्सन, आई एम वेरी ऑर्गेनाइज्ड। मुझे चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट पसंद है। आई एम नॉट अ परफेक्शनिस्ट, बट आई लाइक टू बी गुड। एनीवे, मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है मेरे व्यूअर्स? आपका बहुत अगर बुरा समय चल रहा था या चल रहा है, आप या तो किसी को जेल भिजवाने वाले हो, अगर आपका कोई लीगल केस चल रहा है तो। अगर लीगल केस नहीं चल रहा तो आप अभी मेंटल जेल में, ओवर थिंकिंग। आपका बर्थडे 29th, 13th, 26th, 7th, 17 एंड 2nd हो सकता है, नहीं तो ये कुछ सिग्निफिकेंट डेट्स हो सकती है आपसे रिलेटेड, नॉट आपके पर्सन से रिलेटेड। ओके, उनके लिए अगर कोई डेट आएगी तो मैं बताऊंगी। जस्ट गिव मी अ सेकंड। एंड ये लाइव सेशन मैंने प्रीमियर किया है, बट मैं लाइव नहीं हूँ, तो मेरे को नीचे क्वेश्चंस मत भेजना यार, कोई फायदा नहीं है। बिकॉज मैं लाइव सेशंस इसलिए नहीं करती बिकॉज रीडिंग नहीं कर पाती, आप लोग क्वेश्चंस इतने पूछते हैं। मैं फ्री वर्क करने का यार मेरे पास समय नहीं होता, मैं इसलिए नहीं कर पाती हूँ, वरना मैं ज़रूर करूँ। मैंने बोला था मेरा गला ठीक हो जाएगा तो मैं 2 रीडिंग्स फ्री दूंगी, ये प्रॉमिस मैं भूली नहीं हूँ, मैं करूँगी ये चीज़। मुझे थोड़ा और हील होने दीजिए। तो मुझे दिख रहा है आपका ग्रेट फॉर्चून शुरू होने वाला है, आपकी ज़िंदगी में वेल्दी लोग आ रहे होंगे, बिकॉज अभी आप गोल्ड की तरह चमक रहे हो व्यूअर्स। आप पे लोग पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नहीं तो आप एक वेल्दी आदमी से डील कर रहे हो। कोई इंसान आपको मैसेज करने वाला है, आपको किसी से गिफ्ट मिलने वाला है। कोई इंसान ये रियलाइज करता है कि आप उनकी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है। दैट कुड बी अ थिंग। ओके बेबी, आपके पर्सन की जिंदगी में क्या हो रहा है? देखिए, मैंने कहा था अगर आपके पर्सन मैरिड है, जो भी मैस्कुलिन एनर्जी है वो मैरिड हो सकती है, नहीं तो किसी लीगल इशू से गुजर रहे हैं, स्पेसिफिकली फैमिली को लेके और स्पेसिफिकली किसी फीमेल को लेके। बिकॉज यहाँ पे एक मर्द और एक लड़की और एक लड़का खड़ा है। सो दे गोइंग थ्रू सम जुडिकेशन इशू। 30, 35, 10th, 20th, 25, 37, 38, ये उनकी एज, ये उनका बर्थडे नंबर, उनकी वाइफ का या उनकी फैमिली से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक नंबर हो सकता है। ये पर्सन अभी करंटली जर्नी कर रहे हैं, ये आपसे जर्नी करेंगे। ये इंसान करंटली डिवोर्स से गुजर रहा है। इस इंसान में थोड़ा ईगो एंड प्राइड हो सकता है। ये इंसान बहुत मेहनती है, ये जो भी करते हैं ना बहुत मेहनत से करते हैं, और अभी बहुत दिक्कत में गुजर रहे हैं बिकॉज इनको अगर किसी ना किसी तरीके से लीगल केस से गुजरना पड़ रहा है, दे हैव टू गो
and give some money, this person, if it is not the real energy right now, it might be in the future, because tarot exactly abhi की energy नहीं बताता. Pathway, ये इंसान फाइनली अपने रियल पाथ पे चल रही है या चल रहा है, जो इनको करना है ये करना चाहिए, जो इनके लिए भगवान ने सिलेक्ट किया होगा, यू नो. और लवर्स ऑरिकल से देखते हैं आपके लिए मैसेजेस, मेरे व्यूअर्स, आपके पर्सन के लिए. इट्स अ लिटिल लॉन्ग रीडिंग. इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट यू कैन, अदरवाइज यू कैन क्लिक ऑफ. ओके, I never ask anyone to come and watch my readings. If you feel like doing it, do it. Otherwise, it's okay. Thanks for even giving me your energy and time. But please no negativity here. Not here. Go anywhere with negativity, because मैं आपको नहीं दे रही तो मैं भी क्यों लूँगी यार. Anyway, आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है? Reflection, आपको भगवान बोल रहा है reflection. Give each other some space at the moment. Trust and have faith that all will work out for the best. तो आप एक दूसरे का मिरर हो, आप परेशान हो, आपका पर्सन भी होगा, एक दूसरे को थोड़ा स्पेस दीजिए एंड विश्वास करिए कि चीजें बिल्कुल सही होगी. Criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are and your relationship will magically transform. तो एक दूसरे को क्रिटिसाइज कौन करता है? जैसे मैंने अभी बोला, आप किसी पे उंगली उठाओगे तो 4 उंगलियां आप पे होती है. आप किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, बिकॉज इस दुनिया में आपको कोई कुछ नहीं करना सिखाता. हर इंसान के पास एक फ्री विल है और वो जो चाहे वो कर सकता है. तो आप एक दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं करिए, बिकॉज ये सिर्फ आपकी जिंदगी में एक अनहैप्पीनेस लाएगी. लव करिए एंड एक्सेप्ट करिए एक दूसरे को जैसे भी है, ताकि आपका रिश्ता आगे बढ़ सके. आपके पर्सन का लव मैसेज है आपके लिए कि माय बिलवेड, though we may be physically apart, spiritually we are always united. For love transcends space and time. Nothing is missing. आपके पर्सन आपको 5D में बहुत स्ट्रांगली अप्रोच करते हैं, की कोशिश करते हैं, आपसे टेलीपैथी करने की कोशिश करते हैं. कल शायद मैंने मैस्कुलिन एनर्जीज की वजह से ही कल वो डिविनेशन का गाइडेड मेडिटेशन का वीडियो बनाया था, बिकॉज दे कैन नॉट टॉक टू अस. So maybe they like to talk to us through 5D connections, and this is 5D channeling that we healers or readers do if we do it the right way. तो ये इंसान आपको बोलना चाहते हैं कि मे बी फिजिकली 3D में आप अभी साथ नहीं हो, पर स्पिरिचुअली आप दोनों साथ हो. अगर अपने दिल में झांकोगे ना तो आपको फील होगा आपके पर्सन का लव. देखिए जो समय है ना, भगवान की नज़र में समय की कोई वैल्यू नहीं है. हमको ह्यूमंस को समय का डर लगता है, बिकॉज भगवान ने हमें एक एज ड्यूरेशन दे के पैदा किया होता है. तो हमें लगता है कि यार जब तक हम मरे उससे पहले पहले जिंदगी जी लो. एंड मैं आई टोटली अंडरस्टैंड दैट पार्ट. लेकिन अगर हम ये डर निकाल देंगे ना कि हमारी जिंदगी का क्या होगा, हमें बच्चा होगा कि नहीं होगा, क्या हमारा पर्सन कभी अकेला होगा नहीं होगा, जिस दिन आपने ये डर निकाल दिए ना, आप जिंदगी में यूनाइट हो जाएंगे अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से, मन में भी, अपनी सोल में भी, और आप भगवान से भी हो पाएंगे. ओके, आपके पर्सन के लिए क्या मैसेजेस है गाइस? आपके पर्सन के लिए मैसेज आया ट्रांसफॉर्मेशन. योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज अबाउट टू डीपन. लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म ऑल थिंग्स. तो वो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहा है. अगर आप फेमिनिन एनर्जी हो तो आप भी गुजरे होंगे, आपने पेन देखा होगा, आपकी चीज़ें टूटी होंगी, आपकी जॉब खत्म हुई होंगी, आपको अपने आप को बदलना पड़ा होगा. बिकॉज व्हेन यू वांट चेंज, चेंजेस आर नॉट इजी, इट्स हार्ड. आपको क्या लगता है बटरफ्लाई इतनी खूबसूरत होती है? बटरफ्लाई को लोग कहते हैं कि बटरफ्लाई को अपने कलर्स नहीं पता होते, लेकिन पूरी दुनिया उसके कलर देख सकती है. मैं बोलती हूँ ये बिल्कुल बेवकूफ कहावत है. एक बटरफ्लाई को अगर पता होता है ना कि वो कितने पेन से निकल के एक खूबसूरत बटरफ्लाई बनी है, तो वो जिंदगी में दूसरों को भी अपने ही कलरों से देखेगी, जो मैं करती हूँ. तो आपके पर्सन कुछ ऐसे ही प्रोसेस में है, उनका और आपका प्यार डीप होने वाला है. बिकॉज लव इस दुनिया में हर चीज जीतता है, नफरत नहीं. और वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट कोर्स. भगवान जी उनको आपकी तरफ आने नहीं दे रहे हैं, बिकॉज वो अभी तक प्रॉपरली फ्री नहीं हुए हैं, मेंटली भी और हील भी नहीं हुए. आप एक अनहील्ड इंसान के साथ अभी नहीं रहना चाहोगे, बिकॉज आप भी अगर अभी भी अनहील्ड है फेमिनिन्स, तो यू नीड टू हील. You need to learn how to be your own man or a woman first, before a man or a woman can give you
ट्विन फ्लेम जर्नी, बिकॉज ट्विन फ्लेम्स की यूनियन भगवान जी नहीं करता जब तक आप कोडिपेंडेंट होते हो, अनलेस आप लोगों का कर्मा थोड़ा कम है। कई बार आपको एक दूसरे के साथ रह के लेसन सीखने होते हैं, और कई बार भगवान जी आपको ऑलरेडी इतने लेसन दे चुका होता है कि आपको अलाउ नहीं करता वो कि जब तक आप दोनों हील ना हो एक दूसरे से मिलो भी। तो मुझे ये क्या दिख रहा है, इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिसॉल्विंग इनटू लाइट। तो अपनी सारी अनवांटेड थॉट्स को एक लाइट में डिसॉल्व होते हुए देखिए, अपनी जिंदगी में जगह बनाइए नई अपॉर्चुनिटीज के लिए, पॉसिबिलिटीज के लिए। तो उनको अपनी सारी अनवांटेड थॉट्स को ना भगवान एक लाइट में डिसॉल्व करने के लिए बोल रहे हैं, ताकि वो नई अपॉर्चुनिटीज और नई पॉसिबिलिटीज को देख भी पाए कि वो एग्जिस्ट करती है। ओके, व्हाट एल्स? आपके पर्सन के लव मैसेज चलिए एंड में देखेंगे। आपको हमारे एंसेस्टर्स, बिकॉज हम सब में एक एंसेस्ट्रल कर्मा होता है, आपके एंसेस्टर्स, look at this, I just said this word and I got the card. When universe does this with me, I feel so grateful, I'm doing such an amazing work. तो आपके पर्सन और आपके लिए भगवान क्या कार्ड देना चाहता है, एक एक आपके लिए एंड आपके पर्सन के लिए। इसको हम बुक के थ्रू पढ़ेंगे। तो मुझे दिखा आपके लिए ग्रैंड मदर अर्थ। तो आपको अपनी मदर वूम हीलिंग करने की जरूरत है, सेक्रल चक्र। बिकॉज अगर आप अभी गोल्डन लाइट में चमक रहे हो तो पूरी दुनिया में आपको अपनी मदर से बहुत एक्सट्रीमली अटैच होने की जरूरत है। 56 आपको अपने मदर से अपने रिश्ते सही करने की जरूरत है। अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो उसे माफ करने की जरूरत है कि वो आपके साथ अभी क्यों नहीं खड़ी। स्टॉप एंड टेक मेजर ऑफ योर लाइफ। तो रुकिए और अपनी जिंदगी को असेस करिए। असेस हु यू आर एंड वेयर यू गेट। तो ये जानिए आप अभी कहाँ और आप कहाँ जा रहे हो। गेट ग्राउंडेड। यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ दैट यूर इनफ। यू डू नॉट नीड अनदर मैन और अ वुमन टू कंप्लीट यू। कंप्लीट योर सेल्फ। 2 दिन से मैं यही चिल्ला रही हूँ। मेक प्लान्स फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर्स के लिए प्लान बनाइए, पर उन फ्यूचर के प्लान्स पे है ना, कहते ना आपने कभी बिजनेसमैन को देखा है। मैं कभी कभी सोचती हूँ जो लोग नौकरी करते हैं वो इतना डरते क्यों हैं। बिकॉज आपको इतना तो पता होगा कि आपको 10 तारीख को, 15 तारीख को, 20 तारीख को तनख्वाह मिलेगी। जो हम जैसे लोग होते हैं जो अपना काम करते हैं, चाहे वो छोटा करे बड़ा करे, डजंट मैटर, हमें ये नहीं पता होता आज हम क्या कमाएंगे। आपको ये पता है? तो आप अपनी जिंदगी में फ्यूचर के बारे में आप भी खराब नहीं कर सकते। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि फ्यूचर के प्लान बनाइए, पर उन पे तब काम करिए जब वो काम करने का समय हो। यू नो, देयर इज अ प्रोफाउंड सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड पावर विद इन यू। आपके अंदर एक बहुत ताकत और एक पावर है जो कि बढ़ती जा रही है। तो अपने आप को इस मदर अर्थ से ग्राउंड करिए, थोड़ा नेचर में जाइए, बाहर बैठिए, ताकि आप किसी पेड़ को जाके हक करिए, किसी जानवर से बात करिए, किसी छोटे बच्चे से बात करिए, जमीन पे बैठ के मेडिटेशन करिए। योर बॉडी नीड्स दैट। पुट योर रूट्स डाउन, दिस इज द टाइम टू प्रिपेयर एंड गोइंग डीपर। अब आपका समय आ गया है डीप जाने का। आपके पर्सन के लिए क्या कार्ड आया है? नेटिव सेक्रेड माउंटेन। तो मेरी कल वाली स्टोरी कितनी अमेजिंग थी कि एक ट्विन जा रहा था पहाड़ों पे और दूसरा जा रहा था जमीन पे। तो अब मुझे नहीं पता इनमें से आप कौन से वाले ट्विन हो। तो ये इंसान सेक्रेड माउंटेन पे है, अभी आप जमीन पे माउंटेन से नीचे आ चुके हो, ये माउंटेन पे जा रहे हैं एनर्जेटिकली, ओके, नॉट लिटरली भी जा रहे हो। हू नोस, क्या पता आपके पर्सन अभी हाइकिंग कर रहे हो पहाड़ों पे कहीं, विच इज सो ब्यूटीफुल। आप भी इमेजिन करो उनके साथ आप भी घूम रही हो। ओके, इफ यू लव देम। सो सेक्रेड माउंटेन क्या बोलता है? बी स्टिल एंड टेक टाइम टू मूव इनटू द साइलेंट प्लेस विद इन योरसेल्फ। तो आपके पर्सन अंदर जा रहे हैं अभी हर्मिट एनर्जी में, जो कि कन्या राशि की एनर्जी होती है। ये एनर्जी हर इंसान में होती है। जब भी आप अटक जाते हो ना, तो आप पॉज लेना। बिलीव, बहुत लोग होते हैं इतने इडियट्स कि वो पॉज नहीं लेते, वो अपने आप को जा जाके दोस्तों में भेजते हैं, घुसाते रहते हैं। बिकॉज जब तक आप अपने साथ अकेले समय नहीं बिताओगे, आपकी जिंदगी की प्रॉब्लम्स, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। यू नेवर हैव टू स्पेंड सो मच टाइम विद अदर पीपल। सो यू नीड टू कीप ऑन गोइंग विद इन, बिकॉज यू कैन नॉट ऑलवेज अवॉइड योर प्रॉब्लम्स। तो इस इंसान को भगवान जी साइलेंट प्लेस में भेज रहा है ताकि वो अपने अंदर की इंटरनल सोर्स ऑफ पावर को फील कर सके। आपके पर्सन अभी मेडिटेशन कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं,
एंड वो अभी उनको भगवान चाहते हैं कि वो बिल्कुल मूव नहीं करे जब तक उनको सही नहीं लगता। सरेंडर टू स्टिलनेस, भगवान उनको सरेंडर करने को बोल रहे हैं। डू नॉट टेक एक्शन, उन्हें भगवान आपसे दूर रख रहे हैं अभी। ओके, इफ यू ऑब्जर्व रादर देन रिएक्ट यू क्लेम योर पावर। तो उनको भगवान जी वो बोलना सिखा रहे हैं जो मैंने कल अपने चैनल पे बोला कि इस दुनिया में आपको किसी इंसान से कुछ बोलने से पहले है ना 5 मिनट सोचना चाहिए, फिर मुंह खोलना चाहिए। आपके पर्सन काफी इंपल्सिव हो सकते हैं, तो भगवान उनको बेसिकली मिच्योर बना रहा है मेंटली, ताकि वो कुछ भी करने से पहले, बोलने से पहले, किसी को जिंदगी में लाने से पहले, निकालने से पहले पॉज ले, सोचे और फिर करे। ओके तो कह रही यही मैसेज थे आपके पर्सन और आपके लिए। और आपके लिए कौन सी एनिमल स्पिरिट मैसेज लाई है आज? पाइल 1। एंड इनको मैं क्वेश्चन आंसर्स के नाम से बोलूंगी। कौन है? आ गई तू? तू कहाँ से मिली थी बहन? अरे यार ठीक हो तुम? मैं एक बार एक रीडिंग करती हूँ, तब तक आप थोड़ा थोड़ा काम कर लो, फिर फ्री होके बात करती हूँ। 10 मिनट दे दो, है ना? वीडियो बना रही हूँ, फिर करती हूँ बात। एनीवे, तो मुझे क्या दिख रहा है आपके पर्सन के लिए? आपके लिए कार्ड आया है रैबिट स्पिरिट का, और आपके पर्सन के लिए कार्ड आया बीवर का। ओके, दोनों ही मिट्टी में खोद के खुदाई करके रहने वाले लोग होते हैं, अगर आपको पता है। बीवर बहुत मेहनती होता है और खरगोश बहुत ठरकी। ओके, सो लेट्स सी आपसे भगवान जी क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आई पॉज, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डू यू सी थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल एंड ऑब्जर्व व्हाट अदर्स मे नोटिस? क्या आप दुनिया के हर चीज को अपने दिमाग के बाहर की कैपेसिटी से सोच पाते हो, जैसे मैं सोचती हूँ इंटेंस होके? क्या आप फर्टाइल हो ग्रेट आइडियाज से? इज इट टाइम टू ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स विद अलर्टनेस एंड फोकस? अब आप आसपास अपने किन लोगों के बीच में हो, क्या आपको ये देखने की जरूरत है? बी अवेयर ऑफ साइकिल्स ऑफ लाइफ, तो जिंदगी में अपनी साइकिल्स ऑफ लाइफ को लेके अवेयर रहिए। नोटिस चेंजेस विद द मून साइकिल्स, आपको मून साइकिल्स इफेक्ट करती होगी। आज या कल फुल मून है सैजिटेरियस में, एंड सैजिटेरियस इज अ फायर साइन and it's a very sexual sign. It is very independent sign. It is somebody who is a wanderer, who likes to travel, जिसको इस दुनिया में एक पति या पत्नी बनाना तब तक पॉसिबल नहीं है दिल से जब तक उसको प्यार ना हो। तो आपकी एनर्जी इन दिनों वो हो रखी है, ये हो रखी होगी। तो मुझे क्या दिखा रहा है? नोटिस चेंजेस विद द मून साइकिल, द मूवमेंट ऑफ थिंग्स अराउंड यू does affect you to be aware of the things is going on. क्या आपके आसपास के लोग, आसपास की चीजें, क्या आपके मेंटल कुछ चीजों को चैलेंज कर रही है? अपने आप को अलाइन करिए अपने अंदर की सिलिकल एनर्जी के साथ में। ओके, आई पॉज एंड रिफ्लेक्ट ऑन पैटर्न्स रिवील्ड टू मी, तो आपको दुनिया के पैटर्न्स, अपने खुद के पैटर्न्स आपको रिवील हो रहे होंगे। डिफरेंट पर्सपेक्टिव गिव मी इनसाइट एंड अंडरस्टैंडिंग, तो पर्सपेक्टिव होता है देखने का दुनिया को तरीका। तो आप अगर दुनिया को अपने शूज में जाने की जगह दूसरों के शूज में जाकर भी देखेंगे ना, तो आप शायद उन्हें माफ कर पाएंगे जैसे मैं लोगों को माफ करती हूँ। ठीक है, इट इज ईजी फॉर मी टू गिव बर्थ टू न्यू आइडियाज। आपके लिए इस दुनिया में अभी क्या ईजी है नए आइडियाज को बर्थ देना? My creative endeavors come to fruition. I find balance with cycles of life. तो ये सब आपको करने की जरूरत है अगर आप लोग नहीं कर रहे हो। आपके पर्सन के लिए कार्ड आया है बीवर, तो आपके पर्सन से भगवान जी क्या पूछना चाहते हैं मैस्कुलिन एनर्जी से? आर यू टेकिंग एक्शंस टू ब्रिंग ड्रीम्स इनटू योर रियलिटी? क्या वो इस दुनिया में एपिडोट और पेरिडोट्स फायर साइन के ही स्टोन्स होते हैं, तो वो ही उनसे भगवान पूछना चाहते हैं कि क्या वो अपने ड्रीम्स को रियलिटी बनाने के लिए कुछ कर रहे हैं? आर यू क्रिएटेड द होम लाइफ ऑफ योर ड्रीम? क्या आपने अपनी जिंदगी में आपके जो सपने की एक दुनिया है, गृहस्थी है, आपने क्या वो बनाई है? डू यू नो what you need to do to build your life as you want it to be? क्या उन्हें ये पता है कि वो अपनी जिंदगी को वैसा कैसे बना सकते हैं जैसा वो हमेशा चाहती थी या चाहते थे? टेक एक्शन एंड envision your future to tap into the part of you that knows how to create reality. तो भगवान उनको एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं।
और वो इन्विजन करने को बोल रहा है अपने फ्यूचर को, बिकॉज अगर वो मेडिटेशन कर पाएंगे तो वो शायद उस चीज को रियलिटी में ना कन्वर्ट भी कर पाएंगे। तो उनको भगवान कह रहा है हाउ टू क्रिएट रियलिटी, कैसे रियलिटी को क्रिएट किया जाए। recognize that there is plenty of everything to go around to construct your reality। हाँ यार यही चली जा, यही बोल रही थी मैं अभी। construct your reality so your basic needs are met with plenty to share। तो बेसिकली भगवान इनको वो बोल रहे हैं कि आपके पास कितना बैंक में पैसा है उससे आपकी इज्जत या वैल्यू नहीं होती। आपके पास जितना है क्या आप उसे दूसरे से शेयर कर पा रहे हो, आप दूसरे से प्यार शेयर कर पा रहे हो, क्या आप पैसा शेयर कर पा रहे हो, आपको और की नीड क्यों है। ओके, तो उनको ये जानने की जरूरत है कि इस दुनिया में भगवान ने सबके लिए बहुत दिया है, कोई भूखा नहीं सोता। तो अपनी रियलिटी को कंस्ट्रक्ट करिए बेसिक नीड्स के साथ, बिकॉज आप बेसिक नीड्स भी अगर दूसरों से शेयर कर पा रहे हो ना तो आप बहुत कुछ कर पा रहे हो। आपके पर्सन के लिए भगवान की को मैसेज है माई थॉट्स एंड एक्शंस आर फेवरफुल रिजल्ट्स। तो मेरे सपनों में, मेरे दिमाग में इतनी ताकत है कि मैं फेवरेबल रिजल्ट्स लाता हूँ पॉजिटिव माइंडसेट से। आई एम बिल्डर ऑफ माई लाइफ थ्रू माई ड्रीम एंड माई इमेजिनेशन। मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बिलीवर हूँ। मेरा दिमाग इतना पावरफुल है कि मुझे पता है कि मैं अपने ड्रीम्स को रियलिटी बना सकता हूँ सिर्फ इमेजिन करके। आई एंजॉय द फ्रूट ऑफ माई लेबर थ्रू गुड वर्क एंड एन ओपन हार्ट। मैं जितनी मेहनत करती हूँ या करता हूँ अपने गुड वर्क की वजह से और अच्छे खुले दिल की वजह से, मैं अपने इस फ्रूट ऑफ लेबर को खुद से भी शेयर करता हूँ लग्जरीज खरीद के एंड दूसरों को भी देती हूँ या देता हूँ। आई रेलिश पीपल हेल्पिंग अदर्स। मुझे दूसरों की मदद करनी पसंद है, मैं सेल्फिश नहीं हूँ। एंड आई एम हैप्पी टू डू गुड डीड। एंड मुझे दुनिया की सेवा करना और अच्छे कर्म करने, लोगों की मदद करना पसंद है। आई एम ग्रेटफुल टू स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स, फैमिली एंड लव्ड वंस। आई हैव फन। तो मैं ग्रेटफुल हूँ कि मैं फैमिली, फ्रेंड्स एंड लव्ड वन के साथ में अच्छा समय बिता पाता हूँ एंड मेरे को मजा है। मैं मजेदार आदमी हूँ या मैं मजे करता हूँ। ओके, बाला मैंने चोटी भी नहीं बनाई, खुद ने बनाई है आज। कल मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, मैंने कहा ये कहाँ गई यार। मैं आई थी दीदी, फिर इतने ही अस्पताल का टाइम होगा, मेरे पति फोन कर। क्या बीमार हो रही थी क्या? बीमार हो रही थी? बीमार ना हो रही हूँ, ना करवाई मैं, उसमें बता रही है हमारी गले की। अच्छा MRI सॉरी। भगवान जी, चलो भगवान जी बोल रही हूँ गाइज, ये आपके ब्लॉक्ड चक्रास है और ये खुले, और ये आपके पर्सन के ब्लॉक्ड चक्रास है और खुले। हर इंसान में चक्रा सिस्टम होता है। जब हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं और हमें पता चल जाए ना तो हम उन्हें अनब्लॉक कर सकते हैं। तो आपका दिल बंद लोग करने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज लोग आपके साथ खेल रहे हैं। आपका सोलर प्लेक्सस अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है बिकॉज आप अपने चेहरे पे फसाड पहन रहे हो। आपका सोलर प्लेक्सस जो है, सॉरी आपका सेक्रल, आपका वूम, वो तकलीफ में है, इसीलिए आप लोगों की सेवा कर रहे हो। आपकी कार्मिक कंप्लीशन हो रही है और आप में जो आपकी जुबान है उसमें थोड़ी सी वैनिटी और घमंड हो सकता है। आपके पर्सन के कौन से चक्रास ब्लॉक्ड है? उनका सोलर प्लेक्सस। इसका क्या मतलब है कि वो दुनिया को दिखा रहे हैं कि मैं खुश हूँ बट वो है नहीं। उनका दिल बंद है बिकॉज उनके बारे में स्पेसिफिकली फीमेल्स गॉसिप कर रही हैं। उनका दिल बंद है बिकॉज वो ग्रोथ की तरफ जाना चाहते हैं बट ग्रोथ नहीं मिल रही। और उनका थर्ड आई बंद है बिकॉज वो कुछ देख नहीं पा रहे आगे कि उन्हें क्या मिलेगा। दीदी गेट बंद करो। अब मुझे ये बताएं हमें भगवान जी कि आपके कौन से चक्र सही चल रहे हैं। आपका सेक्रल चक्र, आपके पास जितना है आप उसमें खुश हो और आप सच में आप में बहुत सेल्फ वर्थ है। लोग गिराने की कोशिश करते हैं आपके साथ में आपको। एंड आपका जो रूट चक्र है जो कि आपकी सिक्योरिटी होती है इस मदर अर्थ पे, वो ग्राउंडिंग है। अभी आप मदर अर्थ से कनेक्ट कर रहे होगे। ओके, आपके पर्सन की कौन सी एनर्जीज अभी सही है चक्रास? वो उनका थर्ड आई चक्र अभी बैलेंस में है। वो अपने आप फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हैं, पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी विद इन।
उनका रूट चक्रा आपको लेके बिल्कुल श्योर है कि आप उनके सोलमेट हो, आप कहीं नहीं जा रहे। उनका थ्रोट चक्रा हील हो रहा है बिकॉज वो या तो किसी को बता रहे हैं कि वो एक सड़े हुए रिश्ते में है और वो कुछ और ढूंढना चाहते हैं, और ऐसा नहीं कर रहे हैं तो वो ऐसा फ्यूचर में करेंगे गाइस। ओके, आपके पर्सन के आपके लिए कुछ सेक्सुअल मैसेजेस एंड आपके उनके लिए। आपके पर्सन के आपके लिए सेक्सुअल मैसेजेस है। उल्टे कार्ड्स क्यों आ रहे हैं? चलो कोई नहीं। एम्परर रिवर्स, अभी वो सिंगल है या तो, या वो सेक्सुअली किसी से इन्वॉल्व नहीं है। वो शायद ओरली भी किसी से इन्वॉल्व नहीं है। दे आर नॉट हैविंग एनीथिंग विद एनीबडी, or they think you might not be able to pleasure them because you're not around them. That could be a thing. ये इंसान अभी करंटली सेल्फ क्वेस्ट की जर्नी पे, और मैंने कहा ना ये ट्रैवल कर रहे हैं, ये कहीं पहाड़ों पे घूम रहे हैं। ओके, और ये पर्सन आपसे चीजें छुपा रहे हैं, बता रहे हैं, और अगर ये कुछ करते हैं ना सेक्सुअल इन केस, तो या तो ये खुद के साथ ही करते हैं, और ये खुद के साथ अगर नहीं करते हैं तो ये छुप के करते हैं। ये पर्सन आपको पेनिट्रेट करना चाहते हैं, आपके साथ सेक्सुअल होना चाहते हैं। दे वांट यू टू रब ऑन देम। ये पर्सन आपके सोशल मीडिया पे नजर रख रहे हैं। इस इंसान ने अपनी जिंदगी के सारे बर्डन जमीन पे रख दिए हैं अभी। ये इंसान आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको पसंद करते हैं, क्योंकि उनको आप में बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट दिखता है, बट ये आपको बहुत मैस्कुलिन एनर्जी में देख रहे हैं कि आप इन्हें पास भी नहीं आने दोगे शायद अभी तो। आप इतनी मैस्कुलिन क्यों? भाई मैं तो ये बोलती हूँ, बात करेगा मैस्कुलिन फेमिनिन से तो वो फेमिनिन होती है। मेरी भी यही प्रॉब्लम है यार, मैं तो अगर मैस्कुलिन से बात ही नहीं करती, मेरे मैस्कुलिन से, वो जो भी है, मैं और लड़कों से तो मैस्कुलिन ही हूँ। मेरे डिवाइन मैस्कुलिन को मैं डिवाइन क्यों मानती हूँ? बिकॉज मुझे उसमें डिवाइन दिखा था कभी, और अभी भी फील होता है कि वो डिवाइन था, इसलिए मैं डिवाइन चाइल्ड बन गई, डेस्टिनीज चाइल्ड। आप अपने पर्सन के साथ क्या करना चाहते हो? आप चाहते हो कि वो आपके कपड़े फाड़ दें। You want them to tear your fucking clothes about. Don't remove them, tear them. You're very bored in your home. Whoever comes to your home, you have money, people come to your home, you get bored. And you always try to help other people, feed them. Other females are hitting on you. Okay? You want masculines, you don't want lesbians. You are feeling unconditional love towards them, you want to tell them. या तो आप अपने पर्सन के और अपने बीच में किसी थर्ड पार्टी के साथ सेक्सुअल होना चाहते हो, आप अपने पर्सन के साथ छुपकर सेक्स करना चाहते हो, आप चाहते हो दैट दे प्लेजर यू एंड इन रिटर्न यू प्लेजर देयर फैमिली। You really want them to give you the place that you think you deserve. You want to be oral with you. Specifically, you want them to lick you down there. Okay? अब आपके पर्सन के और आपके एक दूसरे के लिए क्यूटी वाले मैसेजेस लव। तो आपके पर्सन के आपके लिए मेरे व्यूअर्स, यू आर प्रेशियस टू मी, स्वीट एज इट कैन बी, बेबी ऑफ माइन, रीजंस दैट आई लव यू ए टू जी, गिफ्ट, यू आर द ग्रेटेस्ट गिफ्ट गॉड हैव गिवन टू मी, बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एवर। आपके पर्सन के लिए आपके मैसेजेस, आपके जो भी पर्सन है जो हमारी रीडिंग शायद देख भी ना रहे हो, बट अगर वो देख सकते होंगे तो ये उनके लिए है। फेवरेट, आउट ऑफ एवरीवन ऑन दिस प्लेनेट यू आर माय फेवरेट, ये आप उन्हें बोलना चाहते हो। आई लव यू, आप उनसे प्यार करते हो। ड्रीम, यू आर माय ड्रीम दैट कम्स ट्रू। और हेवन इज अ प्लेस ऑन अर्थ विद यू। एंड आपको ऐसा लगता है कि आप एक आपके पर्सन के दो मैसेजेस और देखते हैं आपके लिए। भगवान जी क्या बोलना चाहते हैं मैस्कुलिन एनर्जी फेमिनिन्स को? चॉइस, लव इज अ चॉइस, आई चूज यू। लकी, आई एम लकी टू हैव यू। ओके, आपके और आपके मैस्कुलिन के बीच में इस साल क्या होगा? नीचे से चाबी गया जाते हैं बाहर से ना, बस बंद कर जाइए। और आपके मैस्कुलिन के बीच में क्या होगा? मनी आएगा,
न्यू बिजनेस आएगा, न्यू लव आएगा, यूनियन आएगी, सेक्स एनकाउंटर आएगा, न्यू मैरिज आएगी एंड सरेंडर आएगा। Messages from your person to you. Messages from you to your person. मेरे को लाइव शफलिंग करनी पसंद है, इसीलिए ताकि आप देख सके कि भैया हम कर क्या रहे हैं, ताकि आपको कोई डाउट ना हो कि मैं आपको ऐसी कार्ड्स रख देती हूँ। तो मुझे आपके पर्सन के आपके लिए क्या मैसेजेस दिख रहे हैं? कॉम्प्लिकेटेड, उनको लगता है भैया ये रिश्ता तो बहुत ही मुश्किल है, उन्हें आप पे जेलसी और सस्पिशन भी हो रहा है, वो सोचते हो आप उन्हें छोड़ के आगे बढ़ गए हो, उनको आपको ये बताने का मन है कि उन्होंने जिंदगी में कभी किसी से प्यार नहीं किया, आपसे किया। और थॉट्स ऑफ यू फिल माई सेंसेस, वो आपके बारे में जब भी सोचता है उन्हें बहुत सुकून मिलता है। एंड आप दोनों में रनर एंड चेजर हो सकता है डायनामिक, कभी वो भागते होंगे फिर आप भागते होंगे, फिर आप भागती होगी वो भागते होंगे। आई लव द वे यू स्टैंड फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स। आपके पर्सन आपको बोलना चाहते हैं माई फैमिली इज अगेंस्ट दिस कनेक्शन, प्लीज कम बैक। आप दोनों में एंसेस्ट्रल कर्मा था, वो आप लोग धो रहे हो दोनों, और काफी लोग धो चुके हैं। ये इंसान बहुत मोनोगेमस है, ये एक समय पे एक इंसान से प्यार करते हैं। तो ये इंसान आपके साथ अगर नहीं है तो ये दूसरे को मेंटली निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए ये करंटली या तो सीरियल चीटर हो सकते हैं, नहीं तो ये आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप 1% टाइप हो या आप सीरियल चीटर हो। इनको ये नहीं पता आप अपने पर्सन को क्या मैसेज देना चाहते हो। आपको कोई रोड ब्लॉक इन्फ्लुएंस, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस आपके दिमाग में भी नहीं है और आपको चाहिए भी नहीं। आपको लगता है भैया इस जन्म में शायद कुछ ना हो पाए तो अगले जन्म में देखेंगे। आपको ऐसा लगता है ये पर्सन आपकी सोल की लैंग्वेज को समझते हैं, आप इन्हें रुकने के लिए अब नहीं बोलना चाहते, अगर वो रुकना चाहते हैं उनकी मर्जी है। और कंफर्ट, क्लोजनेस एंड वार्मथ, आपका सेक्रल चक्रा वो क्लोजनेस फील नहीं कर रहा है अपने पर्सन के लिए। यू आर सो फनी, यू ब्रिंग स्माइल टू माई फेस, आप बोलना चाहते हो आपके पर्सन को। ये उल्टे भी हो सकते हैं गाइस, अगर आपको लग रहा है ये मैसेजेस आपके पर्सन के नहीं आपके उनके लिए, या फिर ये उनके मैसेजेस आपके लिए हैं, तो आप देख लो, बिकॉज एनर्जीज आर देयर ऑन टारो। I don't like how you try to make me jealous. Why didn't you choose me? मुझे तो ये आपके पर्सन के मैसेजेस ज्यादा लग रहा है। Do you hate me? I'll make you mine, baby. So this is what I can see, guys. I hope you liked your reading. And मैं टाइमिंग और वो सब नहीं बताया, मैं लाई हूँ कार्ड्स पर, मेरा मन नहीं है खोलने का, बिकॉज अभी आप लोगों को भी सीखने की जरूरत है, शायद मुझको भी, और अगर मुझे और हील होने की जरूरत है तो हम श्योर कि मेरे मैस्कुलिन भी अभी कुछ ऐसा ही कर रहा होगा, बिकॉज वी आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। द मोर यू हील दे हील, द मोर यू आर एन इडियट they will be an idiot. Whoever you are in your core, they are exactly the same. So you want a high vibrational masculine or a feminine energy, be in the energy. You whatever you want and desire in the world, God does not give you what you want. God give you exactly who you are. So if you want good, so be good. If you want a confident man or a woman, be a confident man or a woman. You want a loving partner, be loving towards yourself. You want good things in life, so learn to enjoy whatever you have and being grateful about whatever you have, even people, money, so you can have more beautiful things and people. Okay guys, I hope you liked my reading. पर्सनल रीडिंग कराने के लिए मैं रात को 11 बजे तक अवेलेबल हूँ। डोनेशंस आर मोस्ट वेलकम। इफ यू लव माय वर्क, यू अप्रिशिएट माय वर्क, shower me with some love. I will be very grateful. I deserve it, and I will see you. I love you. Bye.